बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हमने इससे पहले प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस किए हैं। अब इसमें रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी जैसे अल्फाज उर्दू फ़िक्रात के आखिर में आते हैं। तो और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि सवालिया फ़िक्रे, जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब इस तरह के अल्फाज आ जाएं। जैसे कि आप देखें, क्या तुम कल मुल्तान जा रहे होगे। रहे होगे, यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है और ये एक सवालिया फ़िक्रा है, तो इट मीन्स कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम कल मुल्तान जा रहे होगे। तो आपने फ़िक्रे के आखिर से पहचान करनी है कि ये टेंस कौन सा है। ट्रांसलेशन करने में सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है, और वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमेशा फ़िक्रे के आखिर में देखेंगे। रहा, रही, रहे से आपको पता चलता है कि ये कंटिन्यूस टेंस है, और गा, गे, गी से पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस है। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है और सवालिया फ़िक्रा है। इट मीन्स कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस के इंग्लिश फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट में ले आते हैं, और अगर क्या, क्यों या कैसे जैसे अल्फाज हों तो फिर WH वाले वर्ड्स, वाई, वेयर, होम, हुज़, इस तरह के वर्ड्स स्टार्ट में आ जाएंगे। तो हमारा क्या इसका पैटर्न बनेगा, सबसे नंबर 1 पे हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, जो कि है विल, शैल। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम विल भी और शैल भी यूज़ करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में हम विल और शैल को स्टार्ट में रखेंगे और बी के से पहले सब्जेक्ट आएगा। तो विल बी, शैल बी, बी और विल के सेंटर में हमने सब्जेक्ट को लिखना है। ठीक है, जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में विल बी और शैल बी के सेंटर में नॉट लिखा था, इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी विल बी और शैल बी के सेंटर में सब्जेक्ट आएगा। विल, सब्जेक्ट, बी, एंड देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और अगर क्या, क्यों, कैसे जैसे अल्फाज हैं तो WH वाले वर्ड्स, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर बी। ठीक है, तो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ पे ऐड होगा, विल के बाद, विल या शैल के बाद सब्जेक्ट और फिर बी आएगा। तो ये इसमें नोट करने वाली बात है। ओके, अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेशन करने से पहले आपने ये पैटर्न अपने सामने रखना है। ये अगर आपके सामने होगा तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। उसके अलावा जो आपके उर्दू के सेंटेंसेस हैं, आपने नंबरिंग कर लेनी है कि किसकी पहले बारी आएगी। ओके, जैसे हेल्पिंग वर्ब विल, शैल सबसे नंबर 1, उसके बाद सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, नंबर 2, फिर बी की बारी है, वो भी यहीं पे नंबर कर लें। नंबर 4 इज़ वर्ब, कि काम क्या हो रहा है, जाना, सैर के लिए जाना, नंबर 4, और बाकी का सेंटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आपने नंबरिंग कर ली तो आपके लिए ट्रांसलेशन बहुत इजी हो जाएगी। तो अब फर्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं कल चिड़ियाघर की सैर के लिए जा रहा हूँगा। ओके, मैं सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम शैल यूज़ करते हैं। ओके, आई के साथ हमेशा शैल यूज़ होगा, तो शैल, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट शैल आई, शैल आई बी, वर्ब जाना, गोइंग, शैल आई बी गोइंग, चिड़ियाघर की सैर के लिए, फॉर अ विजिट टू जू, और ये क्वेश्चन मार्क है तो एंड पे क्वेश्चन मार्क आपने ज़रूर ऐड करना है। शैल आई बी गोइंग फॉर अ विजिट टू जू। और अब देखें कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कल, कल की आपने इंग्लिश नहीं की। ठीक है, तो इसलिए आपने हर चीज़ को देखना है कि कोई वर्ड ट्रांसलेट किए बगैर रह ना जाए। तो ये क्या हो जाएगा, शैल आई बी गोइंग फॉर अ विजिट टू जू टुमारो। ठीक है, तो इस तरह अब आपकी कंप्लीट सेंटेंस की ट्रांसलेशन हो गई। क्या कल चिड़ियाघर की सैर के लिए मैं जा रहा हूँगा, शैल आई बी गोइंग फॉर अ विजिट टू जू टुमारो। तो आपने अच्छी तरह देखना है कि आपके पूरे सेंटेंस की कंप्लीट ट्रांसलेशन हो जाए। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, क्या आसमान पर सितारे निकल रहे होंगे। ओके, अब हमारे पास है जो वर्ब है, सब्जेक्ट हमारा जो है दैट इज़ सितारे, स्टार्स। ओके, तो स्टार्स ज़्यादा से हैं, उसके लिए हम विल यूज़ करेंगे, विल, विल। सब्जेक्ट क्या है, इस किसकी बात हो रही है, स्टार्स की बात हो रही है।
बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि जो फर्स्ट वर्ड है वो ही आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आसमान सब्जेक्ट नहीं है, सितारों की बात हो रही है, तो सितारे सब्जेक्ट हैं। विल स्टार्स बी, निकलना, अपीयरिंग। विल स्टार्स बी अपीयरिंग आसमान पर, ऑन स्काई। क्या आसमान पर सितारे निकल रहे होंगे? सब वर्ड्स की ट्रांसलेशन हो गई। विल स्टार्स बी अपीयरिंग ऑन स्काई। अब इसी तरह वो किस स्कूल में बच्चों को दाखिल करवा रहे होंगे। इसमें अब एक और वर्ड आ गया किस, का, काफ वाले लफ्ज़, ठीक है, WH वाले वर्ड्स। तो सबसे पहले फिर हम इसकी बारी ट्रांसलेट करेंगे नंबर 1 पे। उसके बाद विल, शल, उसके बाद सब्जेक्ट्स एंड देन बी, और फिर बाकी के सेंटेंस। ओके, किस स्कूल में, तो ये हम इसकी इकट्ठी ट्रांसलेशन होगी, इन विच स्कूल। ओके, किस स्कूल, इन विच स्कूल, गा, विल, इन विच स्कूल विल, उसके बाद सब्जेक्ट दे, ठीक है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, वो गे, यहाँ से हमें पता चला। इन विच स्कूल विल दे बी, दाखिल करवाना, एडमिटिंग, बच्चों को, एडमिटिंग किड्स, वो किस स्कूल में बच्चों को दाखिल करवा रहे होंगे, इन विच स्कूल विल दे बी एडमिटिंग किड्स, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आपके सारे वर्ड्स की ट्रांसलेशन हो गई। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने ट्रांसलेशन करना है। इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी बस यही है कि विल और बी के सेंटर में सब्जेक्ट लगाना है। आपने बाय मिस्टेक विल बी शैल बी को एक साथ नहीं लिखना। ओके, विल स्टार्स बी, शैल आई बी, इन विच स्कूल विल दे बी, तो आप देख रहे हैं विल और बी के बीच में सब्जेक्ट है। अब इसी तरह ये सेंटेंसेस आप खुद ट्रांसलेट करें और प्रैक्टिस करें इसकी ट्रांसलेशन की। ओके, अब हमारा टास्क है कि कन्वर्ट करना। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, उनको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना। ओके, सो ही विल बी परफॉर्मिंग गुड इन टेस्ट, इसको आप इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है, विल ही बी, बस इतनी सी बात है कि विल आपका स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट और फिर बी, विल ही बी, और बाकी का वही सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क, विल ही बी परफॉर्मिंग गुड इन टेस्ट। अब नेक्स्ट देखें, यू विल बी कुकिंग फूड, तो इसमें क्या करेंगे? विल स्टार्ट में आ जाएगा, विल यू बी कुकिंग फूड, इजी है ना। नेक्स्ट, वी शैल बी रीडिंग न्यूज़पेपर, इसमें शल स्टार्ट में आ जाएगा, शल वी बी रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। इसी तरह आई शैल बी कैचिंग फ़िश, तो इसमें भी आपका शल स्टार्ट में आ जाएगा, शैल आई बी कैचिंग फ़िश। तो क्वेश्चन मार्क ऐड करना है और शैल और बी के सेंटर में सब्जेक्ट आएगा। क्लियर है? ओके, अब हमारे पास एक न्यू टास्क है। इन वर्ड्स को अरेंज करके हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। आपको अरेंज इस तरह करना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बने। बी, दे, विल, राइटिंग आ लेटर और क्वेश्चन मार्क, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इसको इंट्रोगेटिव में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, विल, फिर सब्जेक्ट विल दे और फिर बी, विल दे बी राइटिंग अ लेटर। तो आपने इस तरह से एक डिसअरेंज सेंटेंस को अरेंज कर लिया फ्यूचर कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ओके, इसी तरह वाई बी प्लेइंग शी विल विद डॉल्स, अब इसमें वाई भी ऐड हो गया है, तो वाई हमेशा सबसे पहले ही रहेगा, वाई, फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वाई विल, और अब सब्जेक्ट, वाई विल शी बी, वाई विल शी बी playing with dolls। ओके, नेक्स्ट, यू बी यूटेंशिल्स विल वॉशिंग, तो इसमें भी सबसे पहले आप सब ले आए हेल्पिंग वर्ब को, विल, फिर सब्जेक्ट और फिर बी, विल यू बी वॉशिंग यूटेंशिल्स, और आपके सारे वर्ड्स पूरे होने चाहिए, कोई इसमें से रहना जाए। तो बस आपको एक बार पैटर्न आना चाहिए, तो आप अरेंज भी कर सकते हैं इसको, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर सकते हैं, ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं।
सो आई होप कि आज का फ्यूचर कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।